हमें रोज मार खाना, पीटना, हमारे चेम्बर में घुसपैठिया करके मारना, क्योंकि हम सरकार के खिलाफ लड़ते हैं। यही सब सहकारी हम रहे तो हमें आदत है। बंगाल का हाल क्या है? तो एडवोकेट भी सुरक्षित नहीं है। नहीं, कैसे सुरक्षित होगा? आप देखिए, एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो इतना अच्छा स्टूडेंट थी, जो 200 रुपए में उनका जो सेवा है वो देती थी, उनको मारा गया। जो एमडीबी कर रही थी, 1 साल में उनका एमडीबी खत्म हो रही थी चेस्ट पे, तो वो पल्मोनोलॉजिस्ट कुछ बन रही थी बेचारी। तो वो डॉक्टर अगर सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित होंगे? अगर आप हक की रोटी कमाओगे, अगर आप हक की बात बोलोगे, अगर आप आर्टिकल 21 क्या कहता है? कोई सुरक्षा का ही बात करता है। आर्टिकल 14 क्या बात बोलता है? हमारा सुरक्षा का ही बात बोलता है। तो अगर आप सुरक्षा की बात बोलोगे, अगर आप सरकार के आंखों में आंखें डालकर आप लड़ोगे, तो आप तो पिटवाई जाओगे ना। यही तो होगा। ममता बनर्जी तो खुद महिला है, वो तो महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की इज्जत ज्यादा करेगी ना। देखिए, महिला के तौर पे उनके ऊपर हम लोगों का बहुत भरोसा था, लेकिन अभी महिलाओं का उनके ऊपर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो टीएमसी वालों को ही देखते हैं। जो लोग टीएमसी का महिला है उनको ही वो देखता है, उनको ही थोड़ा सुविधा देता है, और महिलाओं को वो रेट बता देता है। रेट? हाँ, रेट। महिलाओं के रेट का बलात्कार होती है तो अगर वो 18 साल के नीचे है, अडल्ट कम है, तो उनके लिए अलग सा रेट। अगर वो बहुत ही छोटी है तो उनके लिए अलग सा रेट, और अगर वो विवाहित है तो उनके लिए अलग सा रेट। यही तो सब ममता बनर्जी महाशय करती है। तो ऐसा जो औरतें जो औरत के लिए ही सुरक्षा नहीं तय करती है, तो हम कैसे भरोसा कर सकते हैं उनके ऊपर? लेकिन 3 बार तो भरोसा बंगाल की जनता ने उन पर किया, कह रहे चौथी बार कह रहे फिर टीएम बार नहीं करेगी, और क्योंकि बंगाल का जनता ने भी भरोसा कर करके थक चुके हैं। इन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया, लेकिन भगवान भी अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलता है। 3 बार हो गया ऑलरेडी। अभी इस बार भारतीय जनता पार्टी ही सरकार करेगी, इसका ही डर है ममता बनर्जी महाशया को, क्योंकि एसआईआर जो है उनसे वो डर रही है। क्यों? एसआईआर मतलब डेड वोटर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद तय कर चुका है कि हाँ भाई एसआईआर होनी चाहिए। हम रिजेक्ट करते हैं पिटिशन को, तो वो लेता ना संवैधानिक कोर्ट। संविधान से ऊपर तो हम भी नहीं है। तो एसआईआर होने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी क्षमता पे आएगी, इसी का डर है ममता सरकार को, इसलिए वो घुसपैठिया ना कर दिया। कहने होने नहीं दूंगी। उनके बोलने से क्या होता है सर? उनके बोलने से क्या होता है? इफ द इलेक्शन कमीशन इज द ऑटोनोमस बोर्ड, उनके बोलने से कुछ नहीं होता। लेकिन यार पावरफुल है, देश में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर। कुछ नहीं है, भगवान से बढ़ के कुछ भी नहीं है, इतना तो आप भी जानते हैं। वो तो नहीं है, लेकिन वो भी तो कहती मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी बेटी हूँ, मैं भी महिला हूँ। प्रूफ दिखाएं। किस चीज का? संवैधानिक रूप से अगर उसका डिटेल्स देखा जाए, आप पूरा डिटेल उठा के देख लीजिए, वो मोहम्मदन नाम से आती हैं। कैसी बात कर रहे? बिल्कुल मोहम्मदन थोड़ा बनर्जी ब्राह्मण है, बंगाली। उनको अडॉप्ट किया गया था, ममता बनर्जी को अडॉप्ट किया गया था जी। ये भी आपको मैं खुलासा करके दे रहा हूँ। कैसे? किससे अडॉप्ट किया था? ये किसी बनर्जी फैमिली ने ही अडॉप्ट किया था। इसकी हमारे पास पूरी वो जब भी हम डाटा भी ओपन करते हैं तो उस पे वो नहीं आता, बट हाँ इसकी इंफॉर्मेशन है कि वो अडॉप्ट हुई थी, पर वो एक मोहम्मदन फैमिली से बिलोंग करती है। आप बताइए, आप एडवोकेट है, क्या सच है? देखिए, किसी का पर्सनल या रिलीजियस तौर पे हम बात नहीं करेंगे हम, लेकिन बात यह है, हिंदू मुसलमान का बात भी नहीं है, चाहे कोई भी हो। प्रॉब्लम यह है हमारा संविधान के मुताबिक, अगर आप एक हिंदू बेटियों का बलात्कार, आप देखिए आरजीकर में जो हुआ, कस्बा में हुआ, वो सब हिंदू ही तो थे ना। तो हिंदू बेटियों का बलात्कार जब होती है, तब ममता बनर्जी महाशय चुप क्यों रहती है? ये प्रश्न तो हमारे मन में भी है। औरत के तौर पे, औरत का कोई जात नहीं होता, ना ही औरत हिंदू मुसलमान। अगर औरत अकेले रास्ते पे चल रही है ना, तो वो हिंदू मुसलमान नहीं देखते हैं, वो सब उनको खाने के लिए दौड़ता है। तो जो खाने के लिए दौड़ता है, तो उनको रक्षा करने के लिए हमारा जो सीएम है, सीएम साहिबा, उनके पास ही तो हम जाएंगे ना कि हमारा रक्षा के लिए। अगर हम किसी दिन सीएम बने तो हम क्या चाहेंगे? हम देखेंगे कोई मुसलमान है या हिंदू है या सिख है या जैन है, हम देखेंगे क्या ममता बनर्जी देखती है क्या?
ममता बनर्जी तो ऐसा कर रही है ना, वही तो प्रॉब्लम है। और वो भी तो एक बात है कि संविधान का एक पोस्ट होल्ड कर कर कोई कैसे इतना भेदभाव कर सकते हैं हिंदू मुसलमान के अंदर, या हिंदू क्या मुसलमान। भेदभाव हो रहा है वहाँ पर, क्या भेदभाव कर देखिए वो वहाँ हमारा हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे में हम खाना खाते हैं, दुर्गा पूजा में मुसलमान भाई लोग भी नाच उठता है, और ईद में हम एक ही साथ खुशियाँ मनाते हैं हिंदू लोग भी। लेकिन ये सब चीज़ें जो है हिंदू मुसलमान के अंदर जो इतना इक्वालिटी, ये पसंद नहीं है ममता बनर्जी महाशय को, क्योंकि भाजपा सरकार में आ जाएगी तो ममता बनर्जी का चेयर का क्या होगा, ये भी तो आप सोचिए। वो भी तो चेयर होल्ड कर रही है ना, तो उनका चेयर का क्या होगा तब। वो तो चेयर से प्यार करती है, वो बंगाल का इंसान से थोड़ी प्यार करती है। वो जो माँ माटी मानुष के लिए संविधान का जो बुक है उनको हाथ में लेकर सीपीएम को हटाए थे, उन ममता बनर्जी को हम विश्वास करते थे। वो विश्वासी जगह अब नहीं रहा, ना ही वो औरत के लिए, ना ही वो संविधान का कोई मान रख रही है अभी। सीपीएम से तो अच्छी सरकार दे रही है ना, वो उस समय तो बूथ लूट लिए जाते थे, उनके गुंडे सरकार चलाते थे, उनके गुंडे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, 2021 में आप सीपीएम की बात बोल रहे हैं ना, 2021 में ममता बनर्जी के जो इलेक्शन हुए थे, पिछले इलेक्शन में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिंदा जलाया गया था। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? सही सही सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम मेरा भाई ने एकदम। आप मीडिया से हैं, मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इस पे आप क्या कहना नहीं चाहेंगे? होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं दुर्गा पूजा से पहले गया था, मैंने पश्चिम बंगाल का दौरा किया है, जो वहाँ की जनता खुद कह रही है कि उसको चेंज चाहिए। वहाँ की जनता खुद कह रही है कि उसको चेंज चाहिए, उसे ममता बनर्जी की सरकार नहीं चाहिए। लेकिन उनका वोट बैंक फिक्स है, 30% मुस्लिम है और 30% मुस्लिम भाई को वोट मोदी सरकार को क्या हमारे लोग नहीं दे सकते क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। जब ये एसआईआर होके पूर्ण रूप से हो जाएगा, गठन हो जाएगा, तब फ्रेश वोटर्स निकल के आएंगे कि कौन ओरिजिनल वोटर्स है, कौन इलीगल वोटर है, जो इलीगल इमिग्रेटेंट्स हैं, उन सब का पता लग जाएगा कि कौन इलीगल है। क्या बंगाल में है इलीगल वोटर्स? बहुत है। आपको मैं बता दूं, कम से कम 5 करोड़ के आसपास, नहीं मिनिमम। क्या करोड़ों में होंगे? हो सकता है। 5 करोड़। आई डोंट नो द डेटा। देखिए मुझे डेटा के बारे में पता नहीं है, लेकिन मुसलमान भाई लोगों का भी है। मैंने जो लास्ट डाटा देखा था 5 CR के आसपास। कुल कितने वोटर्स हैं? कम से कम 249 विधानसभा है, 249 विधानसभा है। उसके अकॉर्डिंग में अगर आपके रोहिंग्या ही आपके वोटर्स हो गए तो आप खुद सोचिए ना। अभी प्रॉब्लम 22 विधानसभा मेन ऐसे हैं मुर्शिदाबाद के, 22 उसी को टारगेट करके मैं उसको जीतना चाहती हूँ। अभी प्रॉब्लम यह है कि मुसलमान भाई को भी तो चाहिए भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट, है ना। हम वही बोलना चाह रहे हैं वहाँ पे मुसलमान कि भाई देखिए, भी अरे हैं। बिहार में भी तो मुसलमान भाई लोगों ने हमें जिताया है। अरे गुजरात में जब हमारा ऑनरेबल अभी हमारा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, तो वो जब सीएम हुआ, सीएम का चुनौतियाँ हुआ था, तब भी तो मुसलमान लोग भर भर के उनको लाया था। सब पावर में हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे में लाया था मोदी जी को हमारा गुजरात में सीएम के तौर पे। तो ये मैं आपको एक बात हिंदू दोबारा बात ही नहीं। बताऊंगा, हमारे सीनियर लोगों ने जो कहा है, एक है मातरम, तो सेफ है। मातरम। अगर हम एक रहेंगे, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी चाहे कोई भी है, एक है तो सेफ है। अगर हम सब एक रहेंगे तो हमारे देश में कोई आक्रांता नहीं घुस पाएगा। बंगाल के मुद्दे क्या है इस बार? देखिए बंगाल का मुद्दे जो है, बंगाल में बंटवारा करना चाह रही है हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये भी करना चाहती है वो कि ये देखिए, हम एक भूतनी हमारा मालदा का जो इशू है उस बारे में CR पाटिल जी से बात करने के लिए आए हैं। हम उनको रिप्रेजेंटेशन भी डाला है कि बंगाल में जो पैसा सेंट्रल ने जो अलॉट करके देता है ना, मालदा वहाँ भूतनी में, वो गंगा का जो पार है उसको रोकने के लिए, उसमें हजार लोग मारे जाते हैं। वो पैसा वहाँ का MLA सावित्री मित्र जो महाशय वो खा जाती है।
करोड़ रुपए, जो पैसा पब्लिक मनी दैट शुड बी यूज्ड फॉर पब्लिक यूटिलिटी एंड फॉर पब्लिक बेनिफिट्स, एंड दैट मनी इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द एमएलएज। एमएलए के एक संवैधानिक पद है, उनको सैलरी दिया जाता है हर महीने लोगों के काम करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए, रक्षा करने के लिए। वो देश का सेवा के नाम पे खुद पैसा खा रहे हैं और मोटा हो रहा है। इसमें क्या हो रही है? यही तो सब चल रही है। बंगाल में क्या बोल रहा है? बंगाल में जो मालदा में, क्योंकि हम अभी मालदा का जगह ही वहाँ से ही मैं मतलब लड़ाई कर रही हूँ, वहाँ का लोगों का जो हाल है, जो दुर्दशा है, वो देखने लायक भी नहीं है। छोटा छोटा बच्चा क्लास 12 एग्जाम देने के लिए, आपको पता है, वो नाव से जा रही है, एक नाव भी नहीं दिया उनको। इतना फ्लड सिचुएशन आप देखो। गंगा में जो हर साल जो वो आता है, भंगन जो आता है, उनमें पूरा भूतनी हमारा मालदा हुई व्हिच इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, वो डूब रही है, वो डूब रही है। वहाँ का लोग मर रहे हैं, वहाँ का लोगों का दुख दर्द अगर आप देखोगे तो आंख में पानी आ जाएगी। हम वो केस का हाईकोर्ट से बहुत बड़ा ऑर्डर लाया। अभी हम सी आर पाटिल मंत्री जी से भी उनके बारे में मालदा का, वेस्ट बंगाल का लोगों के मदद के लिए ही बात करेंगे, ताकि वो हमको देखे और कुछ कर पाए, क्योंकि ये हमारा मालदा और वेस्ट बंगाल का लोग का संवैधानिक हक है, वो हक छीना नहीं जा सकता। ममता बनर्जी सरकार तो हक नहीं देता, वो बस 1000 2000 रुपए करके भाता देकर वोट लेते हैं, यही करते हैं। बड़े मुद्दे क्या, बड़े इशूज क्या हैं जिसे मुद्दे ये हैं, सबसे पहले क्या होता था कि पहले फैक्ट्रीज होती थी, चीनी की मिलें होती थी, जिसमें लोगों को रोजगार मिलता था। तो हमारा सबसे पहले ये होगा कि ये फैक्ट्रीज होंगी तो लोगों को रोजगार पुनः मिल पाएगा। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी गए थे, उन्होंने उसमें कई सारे फैक्ट्री रोजगार के लिए औद्योगिकरण सबसे पहले मेन मोटो, क्योंकि उससे ही लोगों को रोटी खाने का पहला पॉइंट मिलेगा। उसके बाद स्कूल, हॉस्पिटल जो दूर दूर है, श्रमिक भट्टाचार्य जी ने एक हॉस्पिटल कल्याणी एम्स तो है, उसके अलावा एक और एम्स की बात की है, जिसको नियर बाई होने से क्या होगा, लोगों के हेल्थ के लिए एक और प्रोग्रेसिव ऑल्टरनेट बनेगा। तो हम उस पार्ट पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जनता को, हम जब सरकार गठन करेंगे, हम जब सरकार में आएंगे, तभी तो पूरा कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से एमएलए एमपी सब कुछ, मतलब जो जैसे डिवाइड होता है, जो संवैधानिक तौर पे है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी लोगों की मदद करती आई है। इसीलिए बिहार का चुनाव का रिजल्ट वही बता दिया, और बंगाल में भी ऐसा ही होगी कि हम सरकार गठन करेंगे और हम सुधरेंगे बंगाल को, और हम, बंगाल भी एक हिस्सा है भारत का। बंगाल कोई आ पाएगी बीजेपी इस बार? डेफिनेटली, बिल्कुल हम बीजेपी को ही लाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। ये कह रहे हैं कि इस बार बिहार के बाद बंगाल की बारी है और बदलाव वहाँ पर भी होगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।